जिंदा का दिल दुखा के लोग मैयत से माफ़ियाँ मांगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर इसमें से परिंद या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो इसकी तरफ से सदका है। इंसान को वहम और शक से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार ख्यालात की लहरों पर कायम है। जितने ख्यालात पाकीज़ा होंगे इतनी ही ज़िंदगी पुरसकून होगी। वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स भी अमन की हालत में सुबह करे, जिस्मानी एतबार से सेहतमंद हो, पूरे दिन की खुराक का सामान इसके पास हो, तो गोया इसके लिए सारी दुनिया जमा कर दी गई। कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लें। जब आप इन्हें जवाब नहीं देंगे, वक्त उन्हें जवाब देगा, और वक्त हमेशा जवाब मुंह पे मारता होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है, खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है, शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा है, नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। जो अनार के दाने ऐसी बारीकी से तरतीब दे सकता है, वो कादिर है कि तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारी ख्वाहिश से भी बेहतर तरतीब अता कर दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीना मुनव्वरा के रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं। ना यहाँ ताउन आ सकती है और ना दज्जाल आ सकता है। साफ दिल की 5 निशानियाँ। बहुत जल्द जज्बाती होता है, इसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, वो सबसे रिश्ता दिल से बनाएगा, वो बहुत एहसासमंद होगा, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से भी आलूदगी दूर नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका परवरदिगार के गुस्सा को बुझाता है और बुरी मौत से बचाता है। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह ही है। बहुत जल्दी मान भी जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, अपने पास से भी मायूस नहीं लौटाता। रिज़्क़ के पीछे अपनी इज़्ज़त का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ़ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ख़बरदार अहमक की दोस्ती इख्तियार ना करना, कि तुम्हें फ़ायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान पहुंचा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स की इस्ताअत में हो कि वह रात को पाक साफ होकर ज़िक्र और इस्तग़फ़ार करता हुआ सोए, तो ऐसा ही करे, क्योंकि क़यामत के दिन रूहें इसी हालत में उठाई जाएंगी जिस हालत में कब्ज़ की गई थी। किसी को उसकी औकात याद दिलाने के लिए जो अल्फाज हमारी ज़ुबान से निकलते हैं, वो दर हकीकत वो अल्फाज दूसरों को हमारी औकात दिखा रहे होते हैं। अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और दरगुजर से काम लें। माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक ऐसा जुमला है जो सख्त से सख्त गलती को भी छोटा बना देता है, संग दिल से संग दिल शख्स को भी मोम बना देता है, बड़ी से बड़ी आग के लिए पानी का काम देता है, जालिम को रहम पर मजबूर कर देता है और दुश्मन को दोस्त बना देता है। महज स्टेटस लगा देने से नहीं, फरमाबरदारी और खिदमत करने से सवाब मिलता है। माँ बाप को ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन अपने कॉल और अमल से विश कीजिए। उन्होंने आपको पैदा किया, परवरिश की और अपना सुख चैन खोकर आपको स्टेटस दिलवाया, डाउनलोड तो नहीं किया था। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को इसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ दिल ही के अच्छे होने से बेहतर है कि इंसान ज़बान का भी अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुँचते हैं। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो फिर कचरा है। आपके 2 मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन को कम कर सकते हैं, लिहाजा हमेशा मुस्कुराइए
اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی کوئی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ گناہ ہماری روح کو زخم لگا دیتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بے چینی کس چیز کی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے، چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ جس جگہ اور جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو وہ جگہ اور وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جانا، انہی لوگوں سے ملنا اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اس بات سے ہرگز پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور اپنی ضروریات آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج لوگوں کا آپ کے پاس آنا بہتر ہے اس بات سے کہ کل آپ کو لوگوں کے پاس اپنی حاجات کے لیے جانا پڑے۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ بے شک دستبرداری بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو دستبردار ہو گیا اس نے سکون کی طرف قدم بڑھا لیے۔ حق ہمارا خود ہماری اپنی ذات پر بھی نہیں، اور ہم دوسروں پر حق جتاتے جتاتے اپنے سکون کھو دیتے ہیں۔ جس چیز سے اذیت ملے اس سے دستبردار